तो देखो अपने को दो समय और दो मिश्रधन दिए गए हो तो दर कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे। हमारे पास एक तो समय दिया होगा T1 और एक समय दिया होगा T2। एक मिश्रधन दिया होगा A1 और एक मिश्रधन दिया होगा A2। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे यहां पर अगर समय में 1 वर्ष का अंतर हो, 1 वर्ष का क्या हो अंतर, अगर समय में 1 वर्ष का अंतर हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिश्रधनों का क्या लेंगे अंतर। अंतर लेने के बाद में हम लोग क्या निकालेंगे दर, और दर निकालने का जो तरीका है वो होता है ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। और यहां पर जो ब्याज है देखो मिश्रधन के ऊपर दूसरा मिश्रधन आया है बैक टू बैक ईयर में। ठीक है। तो ब्याज के देखिए मूलधन के ऊपर क्या है बताओ, यहां ये मूलधन मानेंगे तो यहां मिश्रधन हो गया और मिश्रधन हो गया तो यहां क्या मिलेगा, ये जो अंतर होगा वो ब्याज मिलेगा। तो दर ज्ञात करने का तरीका ब्याज बटे मूलधन, ब्याज क्या है अंतर, बटे में मूलधन क्या होगा A1 और गुणा में क्या होगा 100। इस तरीके से हम लोग दर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहां पर। मान लेते हैं कि 2 वर्ष में जो मिश्रधन है मेरे पास वो 100 रुपए है और 3 वर्ष में मिश्रधन है वो मेरे पास 121 रुपए है। अब यहां पर देखिए, यहां पर समय का जो अंतर है वो कितने वर्ष का है, समय का अंतर है 1 वर्ष का। ठीक है। समय का अंतर जब 1 वर्ष का है, समय का अंतर जब 1 वर्ष का है तो देखेंगे यहां पर मिश्रधनों का अंतर कितना है 21 और मिश्रधनों का अंतर 21 है। ठीक है। तो रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो इस शर्त में मेरे पास क्या आया बताओ, दर क्या आई बताओ 21%। दर क्या आई 21%। हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये ध्यान। 2 समय दिया गया हो और देखिए यहां 2 मिश्रधन दिए गए हो, परंतु यहां समय का जो अंतर है, समय का अंतर है वो 2 वर्ष का हो। कितने वर्ष का हो 2 वर्ष का हो। तो ध्यान से सुनिए, हम लोगों को जो मिश्रधन दिए गए हैं उनका क्या करना होगा, पहले वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल लेने के बाद इनका क्या करना होगा, फिर पहले के जैसे ही अंतर लेना होगा और फिर हम लोग यहां दर निकालेंगे ब्याज बटे मूलधन। ब्याज कितना है अंतर और मूलधन क्या होगा अंडरवुड A1 और गुणा में क्या आएगा 100। ये ज्ञात करने का एक तरीका हो गया मेरे पास में। अब फिर से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है मेरे पास, यहां पर मान लेते हैं कि कोई मिश्रधन है 4 वर्ष में, कोई धनराशि 4 वर्ष में 400 रुपये हो जाती है और यहां 6 वर्ष में वही धनराशि कितनी हो जाती है 441 रुपये। तो हम लोग बात करते हैं यह समय की। समय का जो अंतर आ रहा है यहां पर, जो अंतर आ रहा है यहां पर, अंतर आ रहा है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का 2 वर्ष का यहां पर अंतर आ रहा है। अगर वर्ष का अंतर 2 है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिश्रधन दिए गए हैं, ये क्या है मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन ये है और 6 वर्ष का मिश्रधन ये है। इनका क्या करना होगा, 2 वर्ष के अंतर में वर्गमूल लेना होगा और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 और 441 का वर्गमूल 21। अब हम लोग देखेंगे यहां अंतर कितने का आ रहा है 1 का। तो 20 रुपये अगर मैं मूलधन मानूं तो 1 रुपये ब्याज हो जाएगा और मिश्रधन क्या हो जाएगा 21। इस शर्त में मैं दर निकालूंगा तो ब्याज कितना है 1 रुपये का, मूलधन कितना है यहां पर 20 और गुणा में क्या आ जाएगा 100 और फिर हम लोग यहां से काटेंगे 20 पंजे 100। इस प्रकार से दर मेरी कितनी आई 5%। इस प्रकार देखिए यहां 2 मिश्रधन दिए गए हो और समय का अंतर कितना हो 2 वर्ष का हो तो हम लोग दर ऐसे निकाल सकते हैं।
इसके बाद में समय t1 और समय t2 और दो मिश्रण दिए गए हो a1 और a2। इस बार समय का अंतर कितने का है बताओ? समय का अंतर है यहां पर 2 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है, ठीक है। और समय का अंतर 2 वर्ष का है, तो ध्यान से सुनिए यहां पर पूरा ही ले ले। मेरे पास 2 समय दिए गए हो और 2 मिश्रण दिए गए होंगे, ठीक है, यह मिश्रण है। और यहां समय का जो अंतर दिया गया हो, अंतर, वो इस बार 3 वर्ष का दिया हुआ हो। कितने वर्ष का दिया हुआ हो? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष में क्या करना होगा? यहां पहले मिश्रण का भी क्या लेना होगा? क्यूब रूट यानी घनमूल लेना पड़ेगा। और दूसरे मिश्रण का भी क्या लेना पड़ेगा? घनमूल लेना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं यहां से इनका अंतर निकालूंगा। अंतर क्या निकालूंगा? अंतर निकालूंगा। और फिर दर निकालूंगा। दर क्या होगा? देखो, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो यहां पर जो ब्याज है, अंतर वही मेरा ब्याज कहलाएगा। अंतर ब्याज बटे क्यूब रूट a1 गुणा 100। ये यहां से अगर फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, लेकिन हम लोग यहां से जब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ये आसान हो जाता है। मान लेते हैं कि 2 वर्ष में कोई धनराशि 1000 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में यही धनराशि 1331 रुपये हो जाती है। 1331 रुपये हो जाती है। कितने साल की बात हो रही है? समय का अंतर है यहां पर। समय का जो अंतर है वो है यहां पर 3 वर्ष का। अब बताएं, यहां 3 वर्ष का समय का अंतर है, तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा? क्यूब रूट। क्या निकालूंगा? क्यूब रूट। अब 10 का 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 10 और 1331 का क्यूब रूट 11। इसके बाद में देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, है ना? ब्याज। ब्याज कितना आया? 1। 10 और 11 में कितने का अंतर है? 1 का। फिर मैं दर निकालूंगा। ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। 0 से 0। दर कितनी आएगी? 10%। दर कितनी आएगी? 10% आ जाएगी।